वेलकम बैक ऑन इंडिया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है तुल्यकालिक मोटर, जिसका दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस मोटर। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसमें पहला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर किस गति पर चलती है? तो वो चलती है सिंक्रोनस या तुल्यकालिक गति पर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के रोटर में चुंबकीय पोल बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो उसके लिए जो काम में लेने वाला है वो होता है एक्साइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए स्टेटर को एसी सप्लाई और रोटर को डीसी सप्लाई और प्राइम मूवर की इसको आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर है वो एसी तथा डीसी सोर्स वह प्राइम मूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक रोटर के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। देखिए, जो सिंक्रोनस मोटर है उसके दो प्रकार की होती है। जो रोटर होता है वो दो प्रकार का, एक तो सेलिएंट और इसको हिंदी में कहते हैं समुन्नत ध्रुव। दूसरा नॉन सेलिएंट और हिंदी में कहते हैं असमुन्नत ध्रुव, और इसको दूसरा कहते हैं सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल भी कहते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार की होती है? जो सिंक्रोनस और तुल्यकालिक मोटर एक ही नाम है भाई, सिंक्रोनस इसका इंग्लिश में है। तो तुल्यकालिक मोटर है वो सिंगल फेज और थ्री फेज, यानी कि एक कलीय तुल्यकालिक मोटर और त्रिकलीय तुल्यकालिक मोटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार की होती है? एक कलीय यानी कि सिंगल फेज में जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है दो प्रकार की, रिलक्टेंस मोटर और हिस्टेरिसिस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर की बनावट किसके समान होती है? मतलब कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी जो बनावट है वो किसके समान है, किसके समान होती है लगभग? तो वो जो प्रत्यावर्तक होता है उसके समान होती है। प्रत्यावर्तक जिसे कहते हैं अल्टरनेटर, अल्टरनेटर के समान इसकी बनावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है? यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसका स्टेटर है उसके अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? तो उसके अंदर त्रिकलीय थ्री फेज वाइंडिंग, यानी कि थ्री फेज वाइंडिंग उसके अंदर होती है। आई हुक का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए, को मोटर के ऊपर इस तरह से बना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं आई हुक। तो इसका जो काम होता है वो तो मोटर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखने या फिर शिफ्ट करने के लिए जो काम में लेते हैं उसको कहते हैं आई हुक। तो इसका आंसर है मोटर को उठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के स्टेटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो मोटर का जो स्टेटर होता है उसको, सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है उसे एसी सप्लाई देते हैं। इसी तरह इसकी तरह समान दूसरा क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो उसको दी जाती है डीसी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर के रोटर के सिरों पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है? जो रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का उसके जो सिरों पर कौन सी, तो उसके ऊपर की जाती है डैम्पिंग वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर को किन पावर फैक्टर को कहते हैं हिंदी में शक्ति गुणक पर चलाया जा सकता है? यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसको कौन कौन से पावर फैक्टर के ऊपर काम में लिया जा सकता है? तो पश्चगामी, अग्रगामी और इकाई। देखिए, पश्चगामी को इंग्लिश में कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर और अग्रगामी लीडिंग पावर फैक्टर, इकाई यानी यूनिटी पावर फैक्टर। कहने का मतलब है तीनों पावर फैक्टर पर इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर को प्रारंभ में स्टार्ट करने की विधियां कौन सी है? यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है उसको स्टार्ट करने की विधियां कौन कौन सी है? तो इसकी जो विधियां हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार मानिए। पहली, डीसी स्रोत प्रयोग करके, दूसरा पोनी मोटर का प्रयोग करके,
और जो चौथा है वो अवमंदक को कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग करके। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक मोटर की गति या सिंक्रोनस स्पीड की गणना का सूत्र क्या है। तो देखिए ये मोस्टली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका जो था एन एस इज इक्वल टू एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। यहाँ जो एन एस है वो सिंक्रोनस स्पीड है और एफ इसकी आवर्ती है और पी पोल यानी कि ध्रुवों की संख्या है, जो देखिए इधर मैंने साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग या उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए जो बेस मुख्य कहाँ कहाँ होता है। पहला है मोटर जनरेटर सेट, इसे एम जी सेट भी कहते हैं। एम मोटर और जी जनरेटर सेट को स्थिर गति पर चलाने के लिए। स्थिर गति का मतलब एक कांस्टेंट एक नियत स्पीड की, जैसे सपोज कीजिए 1500 आरपीएम है तो उसको ऊपर एकदम 1500 आरपीएम पर चलाने का काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्ती परिवर्तक प्राइम मूवर चलाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसर पंप और लाइन शाफ्ट को चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर के लाभ क्या हैं। जो सिंक्रोनस मोटर है उसके बेनिफिट क्या हैं या एडवांटेज कह दीजिए। इस मोटर को अलग अलग शक्ति गुणक पर भी प्रयोग या उपयोग में लिया जा सकता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि इसको लीडिंग लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट या एडवांटेज क्या है, मोटर की गति भार यानी कि लोड कम या अधिक होने पर स्थिर रहता है, मतलब इस पर लोड का कोई वैसे इफेक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर की हानियाँ यानी कि डिसएडवांटेज क्या है सिंक्रोनस मोटर के। इस मोटर को गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सेकेंड है मोटर की गति कम या अधिक नहीं की जा सकती, मतलब जो सिंक्रोनस मोटर है और मोटरों की तरह इसके अंदर वो कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता कि इसको मेंटेन करे कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है इस मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण कम होता है यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अधिक होता है, ये इसकी एक कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के कहलाती है, मतलब जो सिंक्रोनस मोटर है वो बिना एक्साइटेशन वाइंडिंग की क्या कहलाती है, वो कहलाती है रिएक्टेंस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, यानी कि तुल्यकालिक मोटर में अधिकतम उत्पन्न पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है रोटर की उत्तेजन यानी कि रोटर एक्साइटेशन, सप्लाई वोल्टेज और कपलिंग एंगल के अधिकतम मान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक गति कैसी होती है, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड कहती है कैसी होती है, वो होती है स्थिर। स्थिर का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती है। इसके बाद में यदि एक तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर एक्साइटेशन की दशा यानी कि स्थिति पर चलाया जाए तब इसका शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर कैसा होगा। जब आप सिंक्रोनस मोटर को क्या करोगे, अंडर एक्साइटेशन की अगर इस सिचुएशन में काम में लोगे तो उस टाइम क्या होगा कि वो लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी यानी कि पश्चगामी पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि तुल्यकालिक मोटर को सप्लाई देते समय इसकी क्षेत्र वाइंडिंग यानी कि फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाए तब ये एक प्रेरण यानी कि इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी और बाद में क्या करेगी एक सिंक्रोनस यानी कि तुल्यकालिक मोटर की तरह चलेगी। ये हमारा जो है सिंक्रोनस मोटर का पहला एक पार्ट मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट डालेंगे उसके अंदर और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह के इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें।